नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का द डेली हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। आज 14 तारीख है, 14 अगस्त। और जैसा कि मैंने आपको कल जो हमारा पहला वीडियो था इस सीरीज का, उसमें बताया था कि इस सेशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उनके मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर इस कोर्स का फायदा उठाना है तो आपको क्या करना है, आपको नियम से 10 से 15 वर्ड्स खुद छाट के, जब भी आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको खुद से 10-15 वर्ड नियम से सेलेक्ट करके अपने कॉपी में लिख के उनके मीनिंग्स लिख के रिवाइज करना है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं पिछले 10 सालों से ये कर रहा हूं, पिछले 10 सालों से मैं कंटिन्यूअसली ये कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको सच में अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है तो आपको इसमें काम करना होगा। एंड दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ये चैनल जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। साथ ही साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी और बाकी सारी चीजें आपको जो भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल में मेरी तरफ से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा एंसेस्ट्रल। The latest decision of the Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral property. So ancestral property मतलब क्या होता है? खानदानी बेसिकली जो हम बात करते हैं कि भाई बाप की प्रॉपर्टी है ना, बाप के जायदाद में बेटे को हिस्सा मिलता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट डिसीजन दिया है उसके हिसाब से डॉटर का भी उतना ही हिस्सा है, एक लड़की का भी उतना ही हिस्सा है अपने पिता की प्रॉपर्टी पे जितना कि एक लड़के का है ना। सो ऐसे एंसेस्ट्रल मतलब कि बिलोंगिंग टू या फिर इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, जो हमारे पुरखे हैं। ठीक है, एक तरीके से दादा का बाप को मिला, बाप का बेटे को मिला, तो वो एंसेस्ट्रल कहलाती है। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एंसेस्ट्रल। सो इट करेक्ट्स एन ऑब्वियस एनोमली इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्रूशियल 2005। देखो, एनोमली मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सामान्य नहीं है, असामान्य। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जो 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, उस 2005 अमेंडमेंट को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया जाता था। ठीक है, दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया जाता था। लेकिन अभी जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो अलग है, यानी कि वो नॉर्मल से अलग है, असामान्य है। सो दैट इज व्हाई यहां पे एनोमली वर्ड यूज किया गया है। एनोमली मींस समथिंग जो कि स्टैंडर्ड, नॉर्मल या फिर एक्सपेक्टेड से डेविएट करता है। ज्यादातर जब हम बोलते हैं ना कि भाई हाँ सामान्य चीजें चल रही हैं, लेकिन अचानक से उनमें से कोई ऐसी चीज हो जाए जो कि असामान्य हो, तो हम बोलते हैं कि यार ये तो एनोमली है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेपाल की क्रिकेट टीम पाकिस्तान को या ऑस्ट्रेलिया को या कोई बड़ी टीम को हरा दे जो कि नॉर्मल नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि यार इट वाज एन एनोमली दैट नेपाल बीट ऑस्ट्रेलिया, नेपाल डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। सो ये है इसका मतलब। क्रेविंग फॉर अ मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी unites principals and teachers from across the sharply divided segments of our vast network of schools. Autonomy मतलब होता है स्वशासन। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल। जब हम बोलते हैं ना कि भाई ये सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाली जो बॉडी है वो ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि भाई आपको पूरा अधिकार है अपने आप को रूल करने का। तो जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम कहते हैं कि ये ऑटोनॉमस है, इसे ऑटोनॉमी मिली हुई है, इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है कि वो खुद को सेल्फ रूल कर सकती है, उसे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, तो भाई इंडिया में अगर हम देखें, हम लगभग 200-250 सालों से अंग्रेजों का राज था। हम ऑटोनॉमी की बात करते थे, हम चाहते थे कि हमारे ऊपर हम रूल करें, इंडिया के ऊपर कोई अंग्रेज रूल ना करे, हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। ठीक है, सो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स कनाडा गेन्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन ने कनाडा को ज्यादा ऑटोनॉमी दी और ब्रिटेन ने कनाडा को बोला कि अब तुम खुद के ऊपर रूल करना शुरू करो, हम अपना कंट्रोल धीरे धीरे हटाएंगे। ओके, सो ऑटोनॉमी मतलब कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। दोस्तों, एक और वर्ड है सेरो प्रिविलेंस, और ये एक सीरीज में शुरू करूंगा। हर दिन एक वर्ड आपको खोज के निकालना है और इसका मीनिंग आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी ये जो हैबिट है ये बने। ठीक है, तो एक वर्ड हर दिन का होगा जिसका मीनिंग आप देख के मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सेरो प्रिविलेंस का मतलब क्या है।
56 inmates and a home guard of a juvenile observation home in Lucknow have tested positive for COVID-19. जुवेनाइल मतलब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो 18 साल से कम आयु का व्यक्ति जुवेनाइल कहलाता है, ठीक है। सो जुवेनाइल मतलब होता है रिलेटेड टू यंग पीपल। ही स्टडीड बोथ अडल्ट एंड जुवेनाइल क्राइम, ठीक है। सो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी जुवेनाइल वर्ड से रिलेटेड। निर्भया केस में भी बात हो रही थी जुवेनाइल एंड ऑल की, है ना। उनमें से एक आरोपी जो था वो 18 से कम आयु का था, तो उसे जुवेनाइल कहा जाता है। ओके, हिंदू न्यूज़पेपर में आपको ये जुवेनाइल वर्ड बहुत बार देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट डॉक्टर्स इन वाराणसी हैव एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। रिसेंटमेंट मतलब होता है अपना गुस्सा जाहिर करना, ठीक है। बिटर इंडिग्नेशन एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली। जब आपको कोई गलत तरीके से ट्रीट करता है तो आप अपना गुस्सा जाहिर करते हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिसेंटमेंट। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि वाराणसी के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, क्योंकि वहां पे एडिशनल CMO, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव था, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसकी डेथ के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना गुस्सा निकाला है गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने वाराणसी में। अगला वर्ड है हमारा अनएम्बिगुअस। ओके, सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डिसिफर मेडिकल रिकॉर्ड्स, द ओडिशा हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट to issue a circular asking doctors to write prescriptions in capital letters and in an unambiguous manner, ठीक है। सो मेडिकल रिकॉर्ड्स बेसिकली उड़ीसा हाई कोर्ट चेक कर रही होगी, तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने उड़ीसा की सरकार को डायरेक्शन दिया है कि एक ऐसा सर्कुलर इशू करो जिसमें कि डॉक्टर्स को ये बोला जाए कि भैया जो भी तुम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो ना वो कैपिटल लेटर्स में लिखो और अनएम्बिगुअस मैनर में लिखो। अनएम्बिगुअस मतलब होता है क्लियर, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग ना निकले। कई बार होता नहीं है कोई एक पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इसके 4-5 अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, तो उसे हटाने की बात की है उड़ीसा हाई कोर्ट ने। और उड़ीसा हाई कोर्ट चाहती है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ऐसा लिखें जिनके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ना हो, जिनका क्लियर कट एक ही इंटरप्रिटेशन हो, ताकि पेशेंट्स को भी दिक्कत ना हो। ओके, सो अनएम्बिगुअस मतलब होता है नॉट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीचर्स हमें ऐसे डायरेक्शंस दे जो अनएम्बिगुअस हो, जो कि क्लियर हो, जिनके 25 अलग अलग मतलब ना निकले। हर कोई लाइफ में अनएम्बिग्विटी चाहता है कि लाइफ में क्लैरिटी हो, 25 अलग अलग मीनिंग ना निकले। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्बिगुअस। दिल्ली एयरपोर्ट सीज सर्ज इन पैसेंजर शेयर आफ्टर रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स। सर्ज मतलब बढ़ोतरी। आपने ओला, उबर, कैब्स वगैरह में सर्ज प्राइसिंग सुना होगा ना। सो सर्ज मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज, प्राइसिंग इंक्रीज, या कोई भी कई बार होता है कि भाई ट्रैफिक सर्ज है, यानी कि सड़क में गाड़ी आज बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई मंत्री की गाड़ी गुजरने वाली है। सो सर्ज मतलब इंक्रीज। ओके, सर्ज मींस अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट। तो टाइड्स के बारे में कई बार कहा जाता है टाइडल सर्जेस, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, है ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्ज। सो यहां पे यही लिखा हुआ है कि दिल्ली एयरपोर्ट जब से फ्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, जब से फ्लाइट्स चलना शुरू हुई हैं, दिल्ली एयरपोर्ट में पैसेंजर शेयर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, सर्ज हो रहा है, ठीक है। The revival of the demand for 2 autonomous councils has made political parties and community-based groups call for bringing the entire Arunachal Pradesh under the ambit of 6th schedule or 371. Revival मतलब क्या होता है? Improvement किसी चीज की कंडीशन में, ठीक है। So revive हम बोलते हैं ना यार कि जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और कोई टीम बहुत ही गंदी सिचुएशन में है, लेकिन अचानक से 2 बैट्समैन ने रन बनाने शुरू कर दिए, तो हम कहते हैं कि भाई इस टीम का रिवाइवल हो रहा है, यानी कि टीम वापस से इंप्रूव कर रही है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइवल। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि ऑटोनॉमस काउंसिल्स की जो डिमांड है वो वापस से शुरू हो गई है, यानी कि उसका रिवाइवल हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइवल। अ रिवाइवल इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द पार्टी। अभी कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है, लेकिन कल को अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना शुरू कर दे तो हम यही बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी के फॉर्च्यून्स में या फिर रिजल्ट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिवाइवल हो रहा है पार्टी का। ओके, सो इंप्रूवमेंट इन समथिंग, इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन, स्ट्रेंथ, फॉर्च्यून्स। किसी की तबियत खराब है और उसकी तबियत ठीक होने लग जाए तो रिवाइवल इन द हेल्थ कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। दे हर्ल्ड अब्यूसेस एट मी एंड हैड बियर बॉटल्स इन देयर हैंड्स। हर्ल्ड मतलब थ्रोइंग, ठीक है। बोला जाता है ना यार कि जब हम अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं तो सोसाइटी
हमें बहुत बुरा भला बोलती है। सोसाइटी हर्ल्ड अब्यूसेस एट अस। सो हर्ल्ड मतलब थ्रोइंग समथिंग विद ग्रेटर फोर्स। ओके, कई बार जहां पे दंगे फसाद होते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है कि राइटर्स जो हैं, जो राइट्स करते हैं, दे हर्ल्ड अ ब्रिक थ्रू द विंड स्क्रीन, कि भाई वो पत्थर फेंक रहे हैं, वो ईंट फेंक रहे हैं। हर्ल्ड मतलब थ्रोइंग समथिंग, ठीक है। तो थ्रोइंग मतलब ये नहीं है कि हर बार कोई चीज पत्थर की तरफ फेंकी जाए। गालियां दे रहे हो आप किसी को तो उसका मतलब भी होगा हर्ल्ड अब्यूसेस। तो वहां पे आप गालियां फेंक नहीं रहे हो, लिटरल मत लो उसको, ठीक है। किसी को गालियां देना, बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं तो वहां पे बोला जाएगा दे हर्ल्ड अब्यूसेस एट अस, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हर्ल्ड। ओके, सो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स। कैसे लगे आपको, इनका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब टू दिस चैनल जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।